हम ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले सीएनएस है एंड देन पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन आ जाता है। ब्रेन में हम क्या देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, सेंटर है थॉट्स का, मेमोरीज़ का और जजमेंट्स का। ब्रेन जो है, इसका जो वेट है 1300 से 14 ग्राम है, और इसमें 7 जो हैं न्यूरॉन्स जो हैं, और सेरिबेलम और सेरिब्रम इसके पार्ट्स हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन जो हैं, ये डायग्राम शो कर रही है, और साथ में थर्ड वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल्स हैं और इंटरवेंट्रिकुलर्स हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन में सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डायनसेफ्लॉन्स हैं। सेरिब्रम में राइट एंड लेफ़्ट हैं। फिगर में बताया गया है कि थैलमस, हाइपोथैलमस और हिप्पोकैम्पस, और वेरी राइट साइड पे कॉर्पस कोलेसम है। फोल्ड्स जो हैं ब्रेन में, हम उसको ग्राई कहते हैं, जिन्हें कॉन्वोल्यूशंस भी कहा जाता है। सेरिबेरल हेमिस्फीयर्स, ठीक है, जो 2 पार्ट्स होते हैं सेरिबेलम के, हम ईच पार्ट को हेमिस्फीयर कहेंगे। जी, ये है राइट एंड लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स। फ्रंटल लूब, सेंट्रल एंड पार्शियल एंड ओसिपिटल लूब्स। लूब्स आगे हैं डायग्राम में, इनकी डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, लोकेशंस। लोब्स ऑफ सेरिब्रम में फ्रंटल लोब्स बता रहे हैं, इसमें है सेंट्रल सल्कस आ जाता है, जो बेसिक इसका पार्ट है, और इसे हम पेरिटल लोब्स के साथ ये कनेक्ट करता है। टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन की जो सेंस है वो हम पेरिटल लोब से फील करते हैं। ओसिपिटल लोब विजुअल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो ओसिपिटल कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब जो है वो ऑडिटरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम में है सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस हैं। ये इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी और लर्निंग को भी डील करता है। सेरिबेलम में ट्रांसवर्स फिशर्स जो हैं, ये बेसिकली ग्रूव्स होते हैं इसमें, उन्हें हम ट्रांसवर्स फिशर्स कहते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डायग्राम में शो किया गया है, बटरफ्लाई लाइक होता है, वर्मिस इनको कहा जाता है। ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लोब्स। पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो उसमें 10% वेट ऑफ इंटायर ब्रेन है एंड 50% उसमें न्यूरॉन्स का वेट होता है। डिवीजन्स एंड लेयर्स ऑफ सेरिबेलम में इंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, और डीप ग्रे मैटर को अर्बन विटाई कहते हैं। फंक्शंस आ जाते हैं, रेगुलेट करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, कोऑर्डिनेट करता है कॉन्ट्रैक्शन एंड स्केलेटल मसल्स। ये सेरिबेलम के फंक्शंस हैं। ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। इसके अलावा सुपीरियर कंसिस्ट करता है इसमें। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में मिड ब्रेन जो है मेसेनसेफ्रॉन जो है उसके साथ एक्सटेंड कर है, और डायनसेफ्लॉन के साथ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, डायग्रामेटिकली शो किया गया है। टेगमेंटम है, क्रस्ट सेरेब्राई है। फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन में मिड ब्रेन सर्व करता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मोटर मूवमेंट्स को, आई की, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग को भी कंट्रोल करता है। Pons lies between midbrain above and medulla belong in front of cerebellum. इक्विलिब्रियम, ब्लैडर कंट्रोल इसके अंडर आता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा, फर्दर इसकी डिटेल्स में जाए, असेंडिंग एंड डिसेंडरी सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं, और वाइट मैटर इसमें होता है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, मेडुलरी एक्टिविटीज़, वेजोमोटर सेंटर्स, ये भी इसका पार्ट हैं। डायनसेफ्लॉन की डायग्राम है, थैलमस, एपिथैलमस एंड हाइपोथैलमस कंसिस्ट करता है डायनसेफ्लॉन में। डायनसेफ्लॉन में पोस्टीरियर पार्ट जो है उसका फोरब्रेन में और मिड ब्रेन में इसके सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आता है, और इनक्लोज करता है ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ। थैलमस कंसिस्ट मैस ऑफ नर्व सेल्स होता है इसमें, ठीक है, 80% ऑफ डायनसेफ्लॉन से बना होता है। हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, इमोशंस को, बॉडी टेम्परेचर्स को, और फूड इनटेक की रेगुलेशंस को। एपिथैलेमस एंड पाइनियल ग्लैंड,
डार्कनेस जो है इसमें स्टिमुलेट करती है पाइनियल ग्लैंड्स को और सिक्रीट करती है हार्मोन्स। क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये कैरी करती है इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू पेरिफ्री। These are the 12 cranial nerves with name and functions. Thank you so much.